गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग। आप सभी ने इसको आजकल बहुत सुना होगा और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बैकलिंक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उनको गेस्ट पोस्टिंग ज़रूर करनी है कि भाई हमें पेड पोस्टिंग करनी है और हमें वेबसाइट्स वगैरह बताओ। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं ऐसे जो मेरे को यही सेम चीज़ बोलते हैं कि भाई हमें गेस्ट पोस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करनी है और बाकी के बैकलिंक्स तो ठीक है, बट जब तक गेस्ट पोस्टिंग नहीं होगी रिजल्ट नहीं आएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअल में आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हमें जो गेस्ट पोस्टिंग है उससे अभी के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई एक्चुअल में गेस्ट पोस्टिंग है क्या। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग का सीधा सीधा मतलब है, मान लो आप कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आप पैसे देते हो। ठीक है, आप उनसे कहते हो कि भाई आप हमारा ये आर्टिकल है, ये आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दो और इसके लिए हम आपको पैसे देंगे। और कुछ साइट डायरेक्टली बोलती है भाई हम इतने पैसे लेंगे, आपको अगर अपना आर्टिकल डलवाना हो आप डाल सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जो आपसे पैसे तो ले लेंगे, लेकिन अराउंड 6 महीने बाद या साल भर बाद आपका आर्टिकल ही रिमूव हो जाएगा वहाँ से। तो यानी कि आपने उस चीज़ के लिए पैसे भी खर्च करे, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है उस चीज़ का कि वो आपका आर्टिकल कब उड़ा दें, कब क्या कर दें। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। ऊपर से फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है कि भाई आप गेस्ट पोस्टिंग मेनली करते हो हाई डीए देख करके कि भाई साइट का डीए स्कोर अच्छा है, साइट का ट्रैफिक अच्छा है, तो चलो गेस्ट पोस्टिंग कर दो, हमारी वेबसाइट को बहुत फ़ायदा होगा। भाई अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को कैलकुलेटिव वे में जाओ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट है जिस पर आप कहते हो कि भाई महीने का अराउंड उस पर 10,000 का, या ईजी कैलकुलेशन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, महीने का उस पर 30,000 का ट्रैफिक है। अब भाई महीने का 30,000 ट्रैफिक है तो इसका मतलब ये हुआ पर डे का 1,000 है। ठीक है, और अगर पर डे का 1,000 है तो डेफिनेटली ज़्यादातर जो उस पर ट्रैफिक है वो ऐसे सोर्सेज से आ रहा होगा जो कीवर्ड्स रैंक हो रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो 1,000 का ट्रैफिक पूरा का पूरा ही सिर्फ आप ही के आर्टिकल को मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल फैक्ट पता चलेगा कि भाई जितने पैसे मैं एक्चुअल में गेस्ट पोस्टिंग पर खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो वर्थ ही नहीं है उतने ज़्यादा। अगली चीज़ अगर मैं बताऊँ तो गेस्ट पोस्टिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स अराउंड 50,000 क्रॉस कर जाएं। रीज़न बताता हूँ 50,000 क्रॉस करने पर ही क्यों, क्या होता है, उस एक ऐसा लेवल आ जाता है उस टाइम पर जब आपकी वेबसाइट के लिए न्यू रेफरिंग डोमेन्स ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा नए बैकलिंक सोर्सेज ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब और भी बैकलिंक ढूंढने हैं 10,000 के बाद ही, 10-15,000 बैकलिंक बनने के बाद ही वो क्या करते हैं, मल्टीपल फेक अकाउंट बनाते हैं, उन सभी से भी वापस से उन्हीं सेम साइट्स पर जाकर के रिपीट करना शुरू कर देते हैं। कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट सब एनालिसिस कर ही लेते हैं स्टार्टिंग में कि कहाँ कहाँ बैकलिंक बने हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सोर्सेज नहीं रह जाते, तब आपको गेस्ट पोस्ट की तरफ मूव करना चाहिए। उससे पहले तो आई सजेस्ट एटलीस्ट 25,000 तक तो रुक जाओ। 25,000 जब तक आपके बैकलिंक काउंट ना हो तब तक गेस्ट पोस्टिंग पर बिल्कुल भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको ना एक और प्रैक्टिकल फैक्ट बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए जल्दी से। रीज़न इज़, आप देखते हो सिर्फ और सिर्फ हाई डीए, ज़्यादातर 90% लोग मार्केट में बस ये देखते हैं उसका हाई डीए है तो हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे तो हमारी वेबसाइट का भी डीए स्कोर बढ़ेगा। अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना कि भाई अगर आप उठाओ वेब 2.0 साइट्स उठा लो, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक blogspot.com, 99 to 100 डीए है, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक, आपके हाथ में 100% कंट्रोल, जितने मर्जी आप आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो यार। वो आपकी वेबसाइट का डीए ज़्यादा उठाएगा या कोई और दूसरा? ठीक है, आपको 99-100 पे और इससे बढ़िया सोर्स क्या चाहिए? आपको हाई डीए चाहिए ना, आप उठाओ, आप पेंजू उठा सकते हो, आप हटेना उठा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारी वेब 2.0 साइट्स मिलेंगी। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग है, जूमला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इन सभी पर जा कर के अपने ब्लॉग बनाओ, और इन सभी के जो डीए हैं एवरेज 70-80 प्लस होते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का डीए स्कोर बूस्ट करना है तो ये सबसे अच्छा सोर्स है आपकी वेबसाइट का डीए इम्प्रूव करने के लिए, आपकी रैंकिंग्स इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें 100% कंट्रोल भी आप ही के हाथ में है और ना ही आपका पैसा खर्च हो रहा। तो आपको फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पर। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके एटलीस्ट 25,000 बैकलिंक्स ना हो जाएं और 1,000, 1,500
2000 के आसपास रेफरिंग डोमेन्स ना हो जाए तब तक गेस्ट पोस्टिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं डालना चाहिए। एक दो गेस्ट पोस्टिंग कर ली महीने की छोटी छोटी 700 800 हज़ार रुपये तक की, ठीक है, उसके आगे मत जाना, वो सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होगी। अगर आपको ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए कि नहीं मेरे को तो एकदम से इंस्टेंट बूस्ट चाहिए, तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग पर, उस पर बैकलिंक्स पर ध्यान दो, हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाओ, आपकी साइट अपने आप ही इंप्रूव कर जाएगी। अगर आपको बैकलिंक्स बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लो कमेंट के थ्रू, या मेरे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट देख सकते हो आप, ठीक है। बैकलिंक्स आपको हम लोग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कोई भी आपके माइंड में और कन्फ्यूजन है या कोई और टॉपिक है जिसको आप जानना चाहते हो, तो आप शेयर करो, मैं उस पर भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना करके मैं पोस्ट कर दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।